नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जालौन के सिरसाकलार थाना क्षेत्र के ग्राम दमरास में 7 मार्च को एक विवाहिता का शव उसके घर के बाहर लगे बबूल के पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में 4 फीट पर लटका मिला था। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। मामले की जांच भी पुलिस ने की थी, लेकिन मामले के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई थी। आज इसी मामले को लेकर मृतका के मां, भाई और भतीजी ग्रामीणों के साथ उरई के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बड़े भाई और भाभी पर बहन की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर न्याय दिलाने जाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। बता दें, सिरसाकलार थाना क्षेत्र के ग्राम दमरास के रहने वाले रामभरत पुत्र सोबरन पाल अपनी मां, भतीजी और ग्रामीणों के साथ हत्यारे को फांसी और मृतका को न्याय दिए जाने की लिखी हुई तख्तियां लेकर उरई स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाई भाभी पर बहन की हत्या करने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर न्याय दिलाने की मांग की है। मृतका के छोटे भाई राम भरत ने बताया कि उसकी बहन रामा देवी का विवाह 29 जून 2020 को हमीरपुर जनपद के गड़ा हर निवासी कल्याण सिंह पाल के साथ हुआ था। पति पत्नी के आपसी विवाद के चलते उसकी बहन रमा देवी ग्राम दमरास में साथ रहने लगी थी, जिसके बाद उसने अपने पिता से जमीन देने की मांग की थी, जिस पर बड़े और छोटे भाई जमीन देने के लिए राजी हो गए, लेकिन उसके बीच के भाई ब्रिजेश कुमार पुत्र सोबरन सिंह पाल उसकी पत्नी ममता देवी जमीन देने को राजी नहीं हुए, जिस कारण 2 माह से घर में कलह चल रहा था। इसी को लेकर 7 मार्च को समय सुबह 4 बजे जब उसकी बहन रामा देवी जानवरों वाले बाड़े में मां के साथ सो रही थी, उसी दौरान उसके भाई ब्रिजेश और उसकी पत्नी ममता ने मिलकर बहन की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को घर के बाहर लगे बबूल के पेड़ पर लटका दिया। इस घटना को सुबह के वक्त गांव के लोगों ने देखा, जिन्हें भाई भाभी ने धमकी दी। घटना की शिकायत सिरसाकलार थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक को भी की, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसी को लेकर आज वो अपनी मां, भतीजी और ग्रामीणों के साथ भाई भाभी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग को लेकर आए हैं। मृतका के छोटे भाई ने मां, भतीजी और कई ग्रामीणों के साथ हत्यारे को फांसी दो, मृतका को न्याय दो, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी हो सहित अन्य तरह की लिखी हुई तख्तियां लेकर अपने ही भाई भाभी को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। कलेक्ट्रेट में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। मृतका के भाई राम भरत का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जमीन के लालच में यह हत्या की गई है। डीएम साहब के यहाँ क्या समस्या है? हमारी बुआ की हत्या कर दी हमारे चाचा ने। क्यों, क्या वजह थी? वो थोड़ा जमीन का मामला था। उनकी ससुराल से रजपटनी रही थी तो वो यहीं रहती थी, तो उन्होंने बाबा से बोला कि जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें 2-4 बीघा दे दो। तो बाबा कहते थे दे देंगे, कभी बोलते थे नहीं देंगे। इसी मामले से 1 महीने से लड़ाई चल रही थी उनकी। अच्छा है तो बाबा ने सोचा कि नाम से बाबा ने और बीच वाले भाई ने सोचा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इसे हटा ही देते हैं। और उन्होंने मार के जब भी बांध रहे थे तो हम वहाँ पे पहुँच गए, तो हमने दादी को चिल्लाया कि दादी इनने अंकल ने मार डाला बुआ को, तो बोले अगर तुम दोनों ने कहीं जवान खोली तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। फिर इसकी सूचना पुलिस को दी? पुलिस को दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ। क्या बोल रहे हैं पुलिस? सूचना जाए, उन्हें पैसा जाए, क्या करिया जाए, क्या पैसे भर दिए। पूछो आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? उन्हें जेल भेजिए और को जेल भेजा जाए। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? आपने कहा दिखवाते हैं। राम भरत पाल आज यहाँ डीएम साहब के यहाँ आए, क्या समस्या? सर जी, 7 मार्च 2022 को हमारी बहन रामा देवी की गला दबा के हत्या कर दी ब्रिजेश कुमार व उनकी पत्नी ममता ने। तो उसी संबंध में जो है हम रिपोर्ट के लिए कई बार हम थाने गए, चौकी इंचार्ज के यहाँ नियामतपुर गए, तो वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद हम कप्तान साहब के यहाँ 15 तारीख में आए, तब भी कोई सुनवाई नहीं। दोबारा फिर हम कप्तान साहब के यहाँ एक बार गए, तब भी कोई सुनवाई नहीं। सर, हम न्याय चाहते हैं, जो हत्यारों को जो है जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाए। कौन है ये इन लोगों ने हत्या की? ये सगे भाई व भाभी हैं। क्यों की है? ये इसलिए किया है कि हमारे पिता से बहन जी ने कहा था, पिताजी आपने भाइयों के लिए 10-10 बीघा के लगभग जमीन कर दी सबको। हम जो है बहन जी का शादी हो गई थी 2 साल पहले, तो वहाँ ससुराल में उनकी लड़के से नहीं बनती थी, तो वो यहीं पे रहती थी। वे बोली पिताजी हमको कम से कम 4 बीघा जमीन कर दो, इससे हमारा भरण पोषण हो जाएगा। तो वे बोले ठीक है हम करते हैं, हम लड़कों से सलाह ले लेंगे। तो उन्होंने हमसे भी सलाह मांगी,
बड़े भाई से भी मांगी, हम 3 भाई हैं, तो हम लोगों ने हाँ कर दिया, लेकिन बीच वाले भाई और उनकी पत्नी ने इसमें विरोध जताया। इसी को चलते हुए जो कलह लगभग 2 महीने से चल रही है, तो बोले हम जमीन नहीं देंगे, कुछ रुपए दे देंगे, तो उन्होंने रुपए भी नहीं दिए, कलह चलता ही रहा। इसी बीच में 7 मार्च को ब्रजेश कुमार व उनकी पत्नी ममता ने उन्हें गोबर भरते हुए, जानवर वाले बाड़ों में गोबर भरते हुए सुबह तकरीबन 4 बजे के लगभग दबोच लिया, और उस समय वो हल्की फुल्की चीखी चिल्लाई। एक गांव के सज्जन ने उनने भी उस समय उनको मारते हुए देखा, और इसके बाद उन्होंने पेड़ से बांध दिया मार करके। उस समय जब बांध रहे थे, उस समय हमारी माता जी वो हमारी भतीजी साधना ने उनको प्रत्यक्ष देखा है। फिर पुलिस फिर इसके बाद इतनी वो भयभीत हो गई, ये कभी दृश्य उन्होंने देखा नहीं था अपनी जिंदगी में। उस लड़के ने भयभीत भी कर दिया, अगर तुमने कहीं किसी से कहा तो पुलिस को सूचना दी। हाँ, पुलिस को उस दिन सूचना नहीं दी, इसके ठीक अगले दिन हम लोग चौकी गए, थाने भी गए, बराबर पुलिस को सूचना दे रहे हैं। पुलिस बोले हाँ अभी जांच हो रही है, हम जांच करेंगे, फलाना ठिकाना, कोई सुनवाई नहीं हुई साहब, ना भाई कोई रिपोर्ट लिखी गई, और वो हमको उल्टे डांटते हैं, हमको कहते हैं तुमको ही हम जेल में भेज देंगे। आप पुलिस के यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या हाँ। है इसकी वजह जो है, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। जब वृद्ध माता लड़की की खुद अपना बयान दे रही कि मैंने प्रत्यक्ष अपनी लड़की की जो है बांधते हुए देखा है, तो क्यों हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही? इसलिए हम मुर्दाबाद बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन, नियामतपुर चौकी इंचार्ज मुर्दाबाद। डीएम साहब ने क्या आश्वासन? उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी हम सुनवाई करते हैं, ये कहा।